आइए आपको दिल्ली में चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी के काला सच को दिखाते हैं। जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें काला सच दिखाते हैं कि आखिर खालिस्तानी आतंकी ने क्या कहा। आप पहले उनको सुनिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी उसमें मैं सुनाता हूं कि यह किस किस लोगों से संबंध है और कौन कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं इस कांग्रेस जनता पार्टी को। आप आगे देखिए। ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਫਾਲ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, the only solution lies in disintegration of Union of India। भारत के सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस जनता पार्टी के दीवाने बनते जा रहे हैं। सबसे पहले हिंदू विरोधी वामपंथियों ने कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन दिया। उसके बाद पाकिस्तान और तुर्की के लोगों ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो करना शुरू किया। मामला गंभीर तब हुआ जब बांग्लादेश की जमाते इस्लामी पार्टी ने सीजेपी का समर्थन करते हुए इस आंदोलन को इस्लामिक क्रांति में बदलने की बात कही। लेकिन पहली बार एक आतंकी ने सीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार इस खतरनाक आतंकी के दावा किया है कि कांग्रेस जनता पार्टी के कुछ लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई है। इस आतंकी ने भारत को छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए सीजेपी के 10 करोड़ रुपए देने का वादा भी कर दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी के एक खतरनाक ऑफर देने वाला आतंकी कोई और नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह उर्फ पन्नू है। आतंकी पन्नू ने सीजेपी को यह ऑफर दिया है कि वो पूरा बयान आपको आगे सुनवाएंगे क्या ऑफर दिया है। लेकिन अब आप कांग्रेस जनता पार्टी को खालिस्तानी आतंकी का भी समर्थन मिल रहा है। ये आतंकी सीजेपी को फंडिंग भी करेंगे। गुरु पतवंत सिंह उर्फ पन्नू ने कहा है कि भारत और पीएम मोदी को हारना निश्चित है। पन्नू ने धमकी देते हुए कहा है कि पीएम मोदी का तख्ता पलट जरूर किया जाएगा, लेकिन यह परमानेंट हल नहीं है। हमारा असली मकसद भारत के टुकड़े करना है। आपने आज देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अब तलवार लहराते निहंग भी पहुंच चुके हैं। इनका नीट परीक्षा पेपर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन्हें सरकार गिरानी है। अभी इसका डर था कि बाहरी ताकतें भारत को अस्थिरता फैलाने के लिए छात्रों के नाम पर युवाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। इन युवाओं को भड़काकर मैदान उतार दिया गया है। देश, सेना, प्रधानमंत्री, भगवान राम, हिंदू धर्म सबका अपमान किया जा रहा है। भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाने की धमकी दी जा रही है। अब तो नेपाल के छपरियों ने भी बयान देना शुरू कर दिया है कि हमें सत्ता परिवर्तन का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, हमें भी भारत में बुला लो। ऐसे में इस भयंकर संकट के बीच खालिस्तानी आतंकी सीजेपी भी जुड़ना चाह रहा है। आइए आपको आगे दिखाते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी के इस आंदोलन में किस तरह पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं, किस तरह घायल हुए हैं, किस तरह उन पर हमला किया जा रहा है। आप आगे उन्हें भी सुनिए। खबर में आप बने रहें। मैं आपको यह खबर न्यूज डायरी अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूं। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आगे आप खबर बने रहें। आपसे निवेदन है कुछ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव भी हमें अवश्य दें। आगे आप देखें दिल्ली पुलिस का यह सिपाही किस तरह अपना दर्द बयां कर रहा है। आप उन्हें सुने और अपना समर्थन दें और फॉलो करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं कांस्टेबल के रूप में अपने थाना संसद मार्ग में पोस्टेड हूं। कल हमारी ड्यूटी थी अरेंजमेंट ड्यूटी, जिसमें कि हमें बोला गया था इन लोगों को शांत रखने के लिए कि कोई भी मार्च लीगल नहीं है। हम लोग बैरिकेड्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब इन लोगों को पीछे कर दिया गया था तब हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को बाहर एग्जिट की तरफ मोड़ना है। और कुट्टी शॉप के कट पे, जहाँ पे कुट्टी शॉप है उसके पहले एक कट है जो जंतर मंतर की तरफ जाता है, उसी के उल्टे हाथ पे YMCA या YWCA है। उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। जैसे उन्होंने मेरे को रोड पे पटका तो पीछे से लगभग 50, 100, 200
गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं, यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे, मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। वो तो भगवान की किस्मत थी या जिस मर्जी की किस्मत थी सर, किसी की दुआ थी कि मेरे स्टाफ के लोगों ने मेरे को उस समय 10-15 लोगों ने उनकी तरफ धावा बोला, तब उन लोगों ने मेरे को छोड़ा, नहीं तो वो मेरे को छोड़ने नहीं वाले थे, मेरे को जान से ही मारने वाले थे वो लोग। उनका मोटिव ही ये था कि जो भी पुलिस पर्सन उनके हाथ में आएगा उनको जान से मारेंगे। उनके मुंह से बार बार यही बातें निकल रही थी और किसी भी एंगल से वो मेरे को स्टूडेंट्स नहीं लग रहे थे सर। मुंह में गुटके थे, गंदी अभद्र भाषा जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा, जबकि ये बोला गया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट ये किसी भी एंगल से पीसफुल प्रोटेस्ट था नहीं। जूतों से मार, चप्पलों से मार, लकड़ों से मार, बोतलों से मार, मुंह पे थूका जा रहा था हमारे सर। इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है।